आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे स्टाइल ग्रुप को, जहां पे हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप बॉटम रूल्स। देखो, ये वाला जो रूल है जनरली जहां पे स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए हाईलाइट करना हो चीजों को, या कोई टॉप चीजों को, या ऐसे हमको देखना है कि कोई प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, जहां पे हम लोग को बेसिकली रैंकिंग के बेसिस पे हाईलाइट करना हो, वहां पे इस रूल का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे डेटा सेट है, मैं इनमें चाहती हूँ कि जो टॉप 10 स्टूडेंट है या टॉप 5 स्टूडेंट है उनको हाईलाइट करना चाहती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स वाले सेल को आप सिलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके टॉप बॉटम रूल्स में आ जाओ। सबसे पहले आपको दिया हुआ है टॉप 10। टॉप 10 पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको दिखाएगा कि जितने भी टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब आउट ऑफ दी 100 सबसे पहले जिसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया है उसका मार्क्स आएगा। उसके बाद रैंडमली वो डिक्रीज होते जाएगा और वहां पे उस बेसिस पे टॉप 10 को वो हाईलाइट करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप नंबर को इंक्रीज या तो फिर इसे डिक्रीज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे टॉप 3 करना चाहती हूँ तो यहाँ पे 3 कर सकती हूँ, या डायरेक्टली आप टाइप कर लो 3। ठीक है, उसके बाद कलर आपको पता है, कोई भी आप कलर ले सकते हैं और साथ ही साथ कस्टम फॉर्मेटिंग में भी चीजों को चेंज कर सकते हैं। जैसे ओके प्रेस करोगे आप देखो कि टॉप 3 स्टूडेंट हाईलाइट हो गए। सबसे पहले 95 जिसने स्कोर किया है वो, 92 और उसके बाद 88। सेम गोज विद द टॉप 10 रूल के साथ साथ हमारा बॉटम 10 आइटम्स भी जाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट किया, मतलब टॉप 10 स्टूडेंट जिसमें हम लोगों ने उसे चेंज करके टॉप 3 में किया, वैसे ही आप सेम जाता है, बस उसमें टॉप के बदले बॉटम 3 हाईलाइट हो जाती है। इसको एक बार ट्राई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हम ये भी देखना चाहते हैं कि बॉटम 3 कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, हम इस डेटा सेट में देखना चाहते हैं कि टॉप 3 कौन से थे, बॉटम 3 कौन से है। तो यहाँ पे हम आ गए, इसे हम करते हैं बॉटम 3 के लिए सिलेक्ट। देखो ये ऑटोमेटिकली कलर ले रहा है, रेड में हम करना चाहते हैं, ओके प्रेस करेंगे तो आप देख लो कि जो टॉप 3 है वो येलो में हाईलाइटेड है, बॉटम 3 जो है वो रेड में हाईलाइटेड है। सिंपल। उसके बाद इसे आप अगर रूल को हटाना चाहो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहां से आप क्लियर रूल्स में से सिलेक्टेड एरिया में से रूल हटा सकते हो, या एंटायर शीट में से भी रूल हटा सकते हो, राइट। और मैनेज रूल्स में अगर आ जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई है। ये वही चीज है जो एडिट रूल में आप यहाँ पे आओगे, एक्स्ट्रा जो ये फंक्शंस दिए हुए हैं इसे कट कर लेती हूँ, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ। मैनेज रूल में ये टैब दिया हुआ है, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में आके मोर रूल्स में आओगे तब भी आपको ये सेम टैब दिखेगा। इसके लिए मैंने बोला था कि मैं जानना चाहती हूँ अगर आप जेन्युइनली इस सीरीज को देख रहे हो, एक्सेल में 0 to हीरो होना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपका इंटरेस्ट मुझे दिखेगा तभी मैं इन मैनेज रूल्स वाले पार्ट को कवर करूंगी, जो कि डेफिनेटली कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। तो ये वाली मैनेज रूल वाली चीज आ जाती है। उसके बाद हमारे क्या है, इस पे आप वापिस आ जाओ, आपकी दिया हुआ है हमारा अबोव एवरेज और बिलो एवरेज। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज होती है करके जो भी आपके रेंज ऑफ मार्क्स आप लोगों ने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, इन सब का न्यूमेरिकल चीजें, इन सब की चीजों का वो एक एवरेज निकालेगा, और जिस भी मार्क्स वो एवरेज से ज्यादा होगा उसे वो हाईलाइट करेगा, और जिसका एवरेज से कम होगा उसे वो हाईलाइट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अबोव एवरेज और बिलो एवरेज वही काम करते हैं। पहले मैं इन रूल्स को हटा लेती हूँ ताकि हमको थोड़ा सा क्लियरिटी से समझ में आए चीजें। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, टॉप बॉटम रूल्स में आ जाती हूँ, अबोव एवरेज पे क्लिक करती हूँ। देखो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेफ्ट साइड में देखोगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्सेल ने जितने भी रेंज ऑफ मार्क्स आप लोगों ने उसे दिए थे उसका एवरेज निकाल दिया है, और जो भी मार्क्स एवरेज से ज्यादा आ रहे हैं उसको हाईलाइट कर दिया है और आपको कलर का ऑप्शन दिया है। सेम आपके बिलो एवरेज के लिए जाता है। तो ये वाली चीज पे, बिलो एवरेज वाली चीज आप खुद परफॉर्म करो, इस पे मुझे परफॉर्म करने की कोई नीड नहीं है, राइट। नाउ सबसे लास्ट जो आ जाता है हमारे टॉप बॉटम रूल्स का, वो आ जाता है टॉप 10%। देखो जनरली एक्सेल क्या करेगा, जैसे आपके पास टोटल हमारे 12 स्टूडेंट्स है, ठीक है, टोटल 12 स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट्स का 10% कितना होता है हमारा 1.2, मतलब कि टॉप 10% निकालेगा परसेंटेज के बेसिस में। पहले हम क्या कर रहे थे, आइटम्स के बेसिस में कर रहे थे, मतलब टॉप 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभी अब वो करेगा टॉप 10 परसेंटेज। 12 का 10% आता है 1.2। जनरली एक्सेल क्या करता है, उसे 1 कंसिडर करता है, मतलब कि राउंडिंग ऑफ करता है, और सिर्फ वो एक स्टूडेंट को हाईलाइट करेगा जब हम टॉप 10% पे करेंगे। देखना जैसे मैंने टॉप 10% पे किया, आप देखोगे सिमरन का जो कि 95 आया है उसने उसे कंसिडर किया है, मतलब 1.2 में सिर्फ एक ही स्टूडेंट को वो कंसिडर करे, मतलब टॉप
10% ऑफ स्टूडेंट में सिर्फ एक स्टूडेंट आता है जिसका 95 है। अगर आपको 2 स्टूडेंट चाहिए तो आपको परसेंटेज बढ़ाने पड़ेंगे और आप देखोगे 17 या 16% के अप्रॉक्स में दूसरे स्टूडेंट का भी आता है। जनरली एक्सेल क्या करता था कि पहले इस टाइप की चीजें रहती थी कि वो 1.2 को राउंड ऑफ करके 2 करता था, जिसपे वो टॉप 10% में 2 स्टूडेंट्स को लेता था। मतलब कि हमारे मार्क्स के बेसिस में टॉप 10% में 2 स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन 1.2 को उसने राउंड ऑफ करके सिर्फ 1 स्टूडेंट लिया है और हमारे मार्क्स के बेसिस में टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट में सिर्फ एक स्टूडेंट आ रहे हैं। देखो पहले जो हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने आइटम्स देखा था, मतलब टॉप 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टॉप 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। इसमें हम दिख रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स में टॉप 10% वाले ग्रुप में कितना स्टूडेंट आता है, सिर्फ एक स्टूडेंट आता है जिसने 95 स्कोर किया। और ये टॉप 10% कैसे निकाला उसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज डायरेक्ट निकाल लिया, राइट। और यहाँ से आप इसे कलर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट आपको पता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। फॉर्मेट के टाइप है, फॉर्मेट की स्टाइल है, उसकी साइज है, स्ट्राइक थ्रू, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोस में कवर कर चुकी है, तो यहाँ पे हम उसे कवर नहीं करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा रूल था, ऑल्दो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल भी ये कहा जाता है, क्योंकि छोटे मोटे रूल्स जो रहते हैं जो उतने वास्ट नहीं रहते बट उतने इंपॉर्टेंट भी रहते हैं चीज़ों को, मतलब बारीकी पे काम ज़्यादा करोगे तो आगे चल के जब कोई डैशबोर्ड बना रहे हो, कोई शीट बना रहे हो, तो प्रेजेंटेशन में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, भले ये छोटा सा एक रूल था। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है टॉप बॉटम रूल्स। आगे में स्टाइल ग्रुप में हम देखने वाले हैं डेटाबेस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।